हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। देखिए, थोड़ा तबीयत ख़राब होने की वजह से हम आप लोगों की वीडियो नहीं डाल पाए हैं, उसके लिए सॉरी। चलिए, आप लोगों का जो चैप्टर हम करा रहे थे उसका क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 10 एंड द इलिप्स। इलिप्स और इस पॉइंट के बीच की आप लोगों को डिस्टेंस बतानी है। तो पहले देखिए, इलिप्स को की जो आप लोगों को इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले उसको लिखिए जरा। देखिए, जो आप लोगों की इलिप्स की इक्वेशन है उसे ड्रॉ भी करके दिखा देते हैं ना। हमें इलिप्स की इक्वेशन दी है 4x² 9y² इज इक्वल टू 36। तो एक काम करिए, 36 से इक्वेशन को डिवाइड करिए, क्योंकि जब आप लोग इलिप्स बनाते हैं तो इधर 1 होता है। x² अपॉन 9 y² अपॉन 4 इक्वल टू 1। क्या लिख सकते हैं, x² अपॉन 3² y² अपॉन 2² इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर हम इसकी कंपेयरिंग करें किससे, कंपेयरिंग विद इक्वेशन ऑफ इलिप्स, यानी x² अपॉन a² y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 से, तो यहाँ a कितना है 3 और b कितना है 2। तो देखिए a ग्रेटर देन b है। इसका मतलब आप लोगों की मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस से ग्रेटर है। तो यानी कि मेजर एक्सेस हम किस पर लेंगे, एक्स एक्सिस पर। मेजर तो ग्रेटर होती ही है, सॉरी, बस ये कह सकते हैं आप लोग कि जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पर है और माइनर जो है वो वाई एक्सिस पर है, क्योंकि एक्स के नीचे जो इंटरसेप्ट है वो ग्रेटर है। ठीक है, तो इसका मतलब आप लोगों का इलिप्स बनेगा ऐसे, क्योंकि सेंटर तो हमारे इसके 0 0 है ना, 0 0 है ना। देखिए सेंटर, तो इसके सेंटर हुए 0 0। चलिए, ये तो हो गया आप लोगों का इलिप्स जो आप लोगों को गिवन था। अब देखिए, आप लोगों को डिस्टेंस कहाँ से फाइंड करनी है, 10 पॉइंट से इलिप्स पर। तो 10 पॉइंट, देखिए ये 0 0 है तो यहाँ 10 कहीं होगा। अगर मैं इलिप्स पर एक पॉइंट ले लेती हूँ, क्या मान लीजिए x1 y1 एक पॉइंट ले लेती हूँ, तो यानी कि ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। तो कहा इस पॉइंट से इलिप्स की डिस्टेंस बतानी है हमें। तो हमने क्या किया, इलिप्स की डिस्टेंस बताने के लिए एक पॉइंट मेजर कर लिया इलिप्स पर, x1 y1। अब बताइए जरा, आप लोगों को हम डिस्टेंस का फॉर्मूला बता कर आए, प्रूफ भी करवाया था। 1 + y² dx होता है। अब देखिए होगा कहाँ से, x की लिमिट 1 to x1, तो 1 से x1 तक इसकी लिमिट हो गई। वैसे तो देखिए आप लोग डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि यहाँ जो फंक्शन है वो क्या है, f, क्योंकि आप लोग कंपेयर किससे करते हैं, चलिए बता दीजिए। ये किससे कंपेयर करते हैं आप लोग, x1 to x2 किससे करते हैं, fxy y' dx से। तो बताइए f की वैल्यू क्या है यहाँ पर, √1 + y'²। वैसे तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि इट इज़ द फंक्शन ऑफ y' ओनली दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y, हैंस एक्सट्रीमल इज द स्ट्रेट लाइन। बट देखिए हम पूरा करके बता देते हैं। बताइए ∂f अपॉन ∂y क्या होगा, 0, क्योंकि यूलर्स इक्वेशन निकालेंगे ना। ∂f अपॉन ∂y' होगा 1 + y'² की पावर -1/2 इंटू 2y'। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ से ∂f अपॉन ∂y' कितना हो गया, y' अपॉन √1 + y'²। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, यूलर्स इक्वेशन यूज करिए। तो देखिए वैसे तो हम कह सकते हैं ना डायरेक्ट इंडिपेंडेंट एक्स एंड वाई से, तो यूलर्स लगाकर भी स्ट्रेट लाइन ही बनकर आएगी। d अपॉन dx यहाँ से कितना आ गया, ∂f अपॉन ∂y' इक्वल टू 0। तो देखिए ∂f अपॉन ∂y पार्शली 0 है, ∂f अपॉन ∂y' की वैल्यू आप लोगों की y' अपॉन √1 + y'²। अब बताइए जिसका डिफरेंशियल 0 होता है वो खुद किसके इक्वल होता है, एक कांस्टेंट के। माइनस को तो हम कह सकते हैं ना, मान लीजिए हमने इसे c1 मान लिया, तो y' कितना हो गया, स्क्वायर कर दें, c1 ² 1 + y'²। y' को वन साइड लीजिए तो ये आ जाएगा आप लोगों का 1 - c1² इज इक्वल टू c1²। तो y' की वैल्यू हो गई c1 अपॉन √1 - c1²। इसको एक नया कांस्टेंट c मान लें, तो y' इक्वल टू कितना आ गया, c इंटीग्रल करिए तो y इक्वल टू cx + d। यही तो आ गया, देखिए तो आ गई ना स्ट्रेट लाइन। तो आप लोगों की ये क्या आ गई, एक स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक्सट्रीमल आ गया आप लोगों का एक स्ट्रेट लाइन। तो देखिए इस स्ट्रेट लाइन पर आप लोगों का कौन सा पॉइंट लाई करेगा, 1 0 भी लाई करेगा और x1 y1 पॉइंट भी लाई करेगा। तो पहले आप इतना करिए, फिर हम आप लोगों को आगे करके बताते हैं। देखिए आप लोगों की y' की वैल्यू कितनी आई है, c, और y कितना आया है, cx + d। ठीक है, अब बताइए इस पर क्या लाई करेगा, सेंस, इसको 1 मान लें, सेंस 10 पॉइंट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन, किस पर लाई करेगा, 1।
तो करिए जरा y की जगह क्या रखेंगे 0, तो ये आ गया y की जगह क्या पुट किया हमने 0 इक्वल टू x की जगह 1, तो c प्लस डी यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई -c। इसे अगर हम वापस उठाकर 1 में रख दें तो y इक्वल टू सी एक्स माइनस सी, यानी y इक्वल टू आ गया सी एक्स माइनस 1। अब बताइए जरा x1 y1 पॉइंट भी इसे स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा ना, x1 y1 पॉइंट लाइज ऑन दिस लाइन, है ना। अगर इस लाइन पे लाई करेगा तो क्या बोल सकते हैं y1 इक्वल टू सी x1 माइनस 1। एक लाइन ये हो गई। देखिए जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो यहाँ लिखते जा रहे हैं y1 इक्वल टू, क्योंकि बाद में सॉल्विंग भी करनी पड़ेगी ना, इसको तो रब करना पड़ेगा यहाँ से। चलिए अब ये आ गया आप लोगों का दूसरी बात, आप लोगों का जो इक्वेशन ऑफ इलिप्स है वो है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर इज इक्वल टू 36। देखिए x1 y1 पॉइंट इस पर लाई करेगा तो एक इक्वेशन आप लोगों की ये भी होगी, है ना। तो ये यहाँ लिख देते हैं 4x1 स्क्वायर 9y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 36। दूसरी बात ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन निकालने के लिए यहाँ से y फाइंड करिए, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 36 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई +-1/3 अंडर रूट कितना हो गया 36 माइनस 4x स्क्वायर। अगर हम 4 को बाहर ले लें तो 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ कितना हो गया 9 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि 4 बाहर आएगा तो स्क्वायर रूट से बाहर 3 आ गया। अब देखिए इसको हम लोग 5 बोल देते हैं, 5 इक्वल टू +-2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x स्क्वायर। चलिए ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, ये वाली वैल्यू अच्छा हमने लिख दी वहाँ पर। ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन क्या है आप लोगों की, वो यहाँ पर ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन को अप्लाई करेंगे। देखिए इस टाइप के हमने जो आप लोगों को पहले क्वेश्चंस कराए हैं उसमें आप लोगों के 2 कर्व थे, है ना, बट इसमें जो है आप लोगों का कर्व एक है और पॉइंट से हम लोगों को डिस्टेंस बतानी है। अभी तक जो आप लोगों ने क्वेश्चन किए हैं उनमें आप लोगों के पास 2 कर्व थे, ठीक है। तो चलिए ट्रांसवर्सैलिटी कंडीशन लगाते हैं। ये है आप लोगों की f प्लस फाई डैश माइनस वाई डैश एफ वाई डैश एट x इज इक्वल टू पॉइंट x1 ही लिया है। चलिए अब एक काम करिए, f की वैल्यू आप लोग लिख कर आए थे √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर फाई डैश। देखिए हमने फाई इसको एज्यूम किया है, इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए ये आएगा आप लोगों का +-2/3 1/2 √9 माइनस x स्क्वायर इंटू -2x। ठीक है, एक काम करें इसको प्लस में ही ले लेते हैं, ये छोड़ दीजिए, इसको प्लस में ले लेते हैं, माइनस का यहाँ से आ गया y डैश और एफ वाई डैश, इसका डिफरेंशियल आएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इंटू 2y डैश इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू x1। 2 से 2 क्या हो गया आप लोगों का कैंसिल। पहले सॉल्व करते हैं, √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहाँ बचेगा आप लोगों का 2x/3 √9 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अभी वाई डैश से मल्टीप्लाई होगी तो एक काम करते हैं, माइनस दोनों का बाहर आ जाएगा, प्लस यहाँ से आ गया वाई डैश और ये बन गया वाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक काम करते हैं, इन दोनों को कलेक्ट कर लेते हैं, तो इन दोनों में अगर हम √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर और माइनस का देखिए ये वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, ये अलग कर लेते हैं, तो यहाँ से बचा आप लोगों का 2x/3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x स्क्वायर वाई डैश अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, वाई डैश स्क्वायर से वाई डैश स्क्वायर कैंसिल, देखिए ये कॉमन आ जाएगा और उसमें हम बोल देंगे कि नॉट इक्वल टू 0 का, तो अंदर क्या बचेगा 2x/3 स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस x स्क्वायर और ये वाई डैश, ये इक्वल टू किसके हो गया 0 के, और एट x इक्वल टू यहाँ पे क्या चल रहा है x1, तो x की जगह यहाँ पुट कर देते हैं x1। तो एक इक्वेशन आप लोगों की ये हो गई। तो देखिए बाकी कंडीशंस हमारे पास ये हैं, हमें पॉइंट कौन सा फाइंड करना है x1 y1। ठीक है, तो चलिए फाइंड करके लाते हैं। आप लोग चाहें तो यहाँ y डैश के प्लेस पर c भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने y डैश को कितना लिखा हुआ है c, तो चाहे तो यहाँ c लिख दीजिए। ठीक है, बात वही है, y डैश फाइंड करेंगे या c फाइंड करेंगे एक ही बात है, इतना करिए। चलिए फिर अब हमें क्या करना है, पॉइंट्स फाइंड करने हैं x1 y1 के और y डैश की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि हम डिस्टेंस बता सकें। आप लोगों के पॉइंट सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, यहाँ से अगर हम सॉल्विंग करें तो 1 इक्वल टू कितना आ गया 2x1c/3
स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम इसकी स्क्वायरिंग कर दें तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, है ना। ये वैल्यू आ गई आप लोगों की। यहाँ से अगर हम x, ये आएगा आप लोगों का 9 इंटू 9 और यहाँ से बनेगा 4x1 स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 9x1 स्क्वायर। ठीक है, देखिए आप लोगों का यहाँ से x1 स्क्वायर फाइंड हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम सॉल्विंग करने के लिए, देखिए कि यहाँ भी दो वेरिएबल फंस रहे हैं ना हमारे, दो अननोन। मतलब यहाँ पर अगर हम इस y1 की वैल्यू को यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें, सारी इक्वेशन इसीलिए एक जगह पर लिखे ताकि आप लोगों को क्लियरिटी आए। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 9c स्क्वायर x1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 4x1 स्क्वायर। और अगर हम यहाँ से चाहें तो 4 कॉमन आ जाएगा, 9 माइनस x1 स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा। अब एक काम करिए, कोई वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। देखिए इसकी वैल्यू डाल सकते हैं, 4c स्क्वायर x1 माइनस 1 का स्क्वायर 4। अगर हम यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट करें 4x1 स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 9, तो 9 आएगा। ये आ गया आप लोगों का 81, या 9 का स्क्वायर ही लेने दीजिए। ये आ गया 9 स्क्वायर सी स्क्वायर x1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर x1 स्क्वायर सी स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं इसको, 9c x1 माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1 c का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा 9c x1 माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4x1 c। अगर हम पॉजिटिव साइन लें तो आपका आएगा 9c1 x1 माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ से आ गया 4x1 c। बल्कि देखिए c तो कैंसिल हो रहा है ना आप लोगों का, तो यहाँ से कितना आ गया 9x1 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 4x1। तो यहाँ से आ गया 9x1 माइनस 4x1 इज इक्वल टू 9, 5x1 इक्वल टू 9, x1 इज इक्वल टू 9/5। अगर हम नेगेटिव लेते तो हमारी वैल्यू क्या आती है यहाँ से, अगर हम नेगेटिव लेंगे यहाँ पर, तो वैसे देखिए पॉजिटिव साइन ले सकते हैं। अगर हम यहाँ नेगेटिव लेते तो क्या होता है, ये नेगेटिव आ जाती है आपकी वैल्यू, इधर ऐड होता कितना होगा 13x1, है ना। उससे भी एक पॉइंट निकाल सकते हैं हम लोग, क्योंकि x1 का कोऑर्डिनेट हम x1 y1 दो कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। अगर आप तो एक बार माइनस से भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी पहले y1 निकाल लेते हैं। y1 की वैल्यू क्या है, c x1 माइनस 1। तो इसमें तो एक अननोन है, यहीं से निकालिए, इससे तो नहीं निकलेगी क्योंकि दो अननोन है इसके अंदर। तो अभी तो हमें एक वैल्यू पता है, पहले हम किसी तरह c की वैल्यू निकाल लेते हैं। x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 81 अपॉन 4c स्क्वायर प्लस 9। अगर हम यहाँ वैल्यू रखें कितना आ गया 81 अपॉन 25 इज इक्वल टू 81 अपॉन 4c स्क्वायर प्लस 9। ये कैंसिल, तो 4c स्क्वायर बना गया ना इन जगह पे, 4c स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 25, 4c स्क्वायर 25 माइनस 9 यानी कि 16। तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 4, है ना। तो ये आ गया 4, यानी कि c की वैल्यू प्लस माइनस 2। यहाँ से भी c की दो वैल्यूज़ मिल रही हैं आप लोगों को। लेकिन चलिए c का तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि y डैश स्क्वायर हो जाता है शॉर्टर डिस्टेंस में। y फाइंड कर लेते हैं, y की वैल्यू हमारी कितनी है। यहाँ से देखिए y पे तो डिपेंड करेगा, y इक्वल टू अगर हम c को पॉजिटिव डालेंगे और x1 को भी पॉजिटिव डालेंगे तो ये वैल्यू आएगी, नेगेटिव डालेंगे तो दूसरी आएगी। आप नेगेटिव डालकर भी एक बार कर लीजिएगा। तो y1 कितना आ गया यहाँ से 13/5। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी हो तो देखिए क्या था आप लोगों का, √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर dx। 1 2 x1 था, x कितना आ गया 1 2, x1 की वैल्यू हमारी कितनी है 9/5 √1 प्लस वाई डैश स्क्वायर, वाई डैश माने c था तो 4 dx। तो √5 बाहर आ गया आप लोगों का। इसका इंटीग्रल x 1 to 9/5। तो यहाँ से कितना आ गया √5, ये आ जाएगा 9/5 माइनस 1। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी √5, ये आ गई आप लोगों की 4/5। तो ये आ गया 4√5/5। तो ये आप लोगों की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। आप लोग माइनस से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को क्योंकि दो वैल्यूज़ मिल रही हैं हमें। ओके, आई होप आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम आप लोगों को करा देंगे ताकि क्लियरिटी आ जाए।